आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है या फेडरल की तैयारी करनी है या एमटीएस की, या आप लोगों को किसी भी रिटन टेस्ट में अप्लाई होना है रिलेटेड विथ योर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, या आप लोगों को इंटरव्यू में अप्लाई होना है। तो फर्स्ट स्टूडेंट के माइंड में आता है कि कोई टर्मिनोलॉजी आती है तो उसकी हमें मीनिंग नहीं पता होती। तो ये बेसिक मीनिंग्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है, जो मैंने आप लोगों के लिए ये प्रेजेंटेशन बनाई है, ताकि आप जैसे ही कोई सवाल किया जाए या कोई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आए तो कम से कम आपको उसकी मीनिंग ज़रूर पता होनी चाहिए, या सिंपल वन लाइन या वन सेंटेंस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव द वीडियो। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज की फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अलोकेट स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड वांट्स। स्टडी करना के जो पीपल्स हैं, हम लोग हैं, किस तरह स्केल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, उस स्केल रिसोर्सेज की मदद से स्केल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको किस तरह अलोकेट करते हैं अनलिमिटेड वांट्स के लिए। यानी हमारी, आप लोग को पता है, आप हो, हम हो, कोई भी पीपल हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, वांट्स जो होती हैं वो सबकी होती हैं और वो अनलिमिटेड होती हैं। हमें एक चीज़ हासिल हो जाती है तो हम नेक्स्ट चीज़ की ख्वाहिश करना शुरू कर देते हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स को की सेटिस्फिकेशन के लिए पीपल किस तरह जो स्केल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको अलोकेट करते हैं, उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसकी आप सिंपल वन सेंटेंस डेफिनेशन कह सकते हैं इसको। वेन एवर समबडी आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ द डे है स्कैरसिटी। Scarcity means limited availability of resources relative to human wants. Limited availability of resources. Scarcity जो अल्फाज है इसकी बेसिक मीनिंग है लिमिटेड। अब ये हम इसे कोरिलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के साथ। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो ह्यूमन वांट्स हैं उसके रिलेटिव जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है लिमिटेड होती है, उस तरह के रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए हम स्कैरसिटी का वर्ड यूज करते हैं या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं इन इकोनॉमिक्स। टुडे थर्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So what is opportunity cost? The value of the next best alternative foregone when making a choice. वैल्यू या प्राइस किसी भी दूसरी अल्टरनेटिव जो गुड है या रिसोर्स है उसकी व्हेन मेकिंग अ चॉइस, जब आप लोगों के पास चॉइस हो तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Now, fourth terminology of the economics is demand, the quantity of goods or services consumer are willing and able to buy at various prices. ऐसी क्वांटिटी या ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी जिसमें कंज्यूमर और विलिंग, कंज्यूमर विलिंग हो, कंज्यूमर वांट टू बाय, और एबल भी हो। एबल का मतलब है कि वो उसके पास इतनी इनकम हो कि वो उस काबिल हो कि उस प्राइस और क्वांटिटी पे वो चीज़ खरीद सके, वो गुड और सर्विसेज को बाय कर सकते। तो उस तरह की सिचुएशन है, उस तरह की चीज़ को यानी विलिंगनेस टू बाय को एट वेरियस प्राइस को हम डिमांड कहते हैं इन इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज सप्लाई? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइस। गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी या ऐसे रिसोर्सेज की क्वांटिटी जिसमें प्रोड्यूसर विलिंग हो उसको सेल करने में डिफरेंट प्राइसेस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन आप कह सकते हो वन सेंटेंस डेफिनेशन है जो आप उसके क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हो, जब इंटरव्यू में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की रिटन टेस्ट में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, फेडरल में हेल्पफुल हो सकती हैं, एमटीएस की टेस्ट में हेल्पफुल हो सकती हैं। क्योंकि जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको एज मच एज मैक्सिमम अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो ये आप प्लीज़ कीप इन योर माइंड, आप इसे अपने माइंड में रख लें और याद कर लें, मेमोराइज कर लें।
Now, what is equilibrium price? The price at which quantity demanded equal quantity supplied. ऐसी प्राइस जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. Now, elasticity, the responsiveness of demand or supply to changes in price और income. तो जो चेंजेस आती है किसमें, प्राइस में और इनकम में, डिमांड और सप्लाई की, उसको इलास्टिसिटी कहा जाता है. Now, what is GDP? The total value of goods and services produced within a country border in a given period of time is called GDP. जो टोटल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की कंट्री के बॉर्डर के अंदर फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. व्हाट इज इन्फ्लेशन? द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज ओवर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में जो जनरल लेवल ऑफ प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो हाई हो जाए, इंक्रीज हो जाए. राइज का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाए या इंक्रीज हो, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं. डिफ्लेशन और डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो जनरल प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का वो डिक्रीज हो तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है. सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट. Comment below which economic terms you found most interesting. Thank you so much for watching.